हमने कर्व ट्रेसिंग के अंदर टॉपिक किया था जिसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कर्व ट्रेसिंग का पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5th A। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक के अंदर सबसे पहला पार्ट था कि अगर y की पावर इवन हो तो y की पावर इवन नहीं है, x की पावर इवन, x की भी पावर इवन नहीं है। इसका मतलब x एक्सेस एंड y एक्सेस के विद रिस्पेक्ट तो सिमेट्री नहीं है। फिर y की जगह x और x की जगह y पुट करें तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स के विद रिस्पेक्ट भी सिमेट्री नहीं बनेगा। फिर x की जगह माइनस वाई और y की जगह माइनस एक्स पुट करें, देन ऑल्सो देयर इज ए चेंज। इसका मतलब y इक्वल्स टू माइनस एक्स के विद रिस्पेक्ट भी सिमेट्रिक नहीं है। फिर हमने किया था y की जगह माइनस वाई और x की जगह माइनस एक्स पुट करें, कोई चेंज नहीं हो रहा। इफ आई पुट y माइनस वाई एंड x माइनस एक्स, द इक्वेशन रिमेन सेम, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्योंकि नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक रहेगा। ऑपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड में और सेकंड एंड फोर्थ में। बट इसमें देखें तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते हैं तो y भी पॉजिटिव आता है, और x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। दोनों पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव जो होते हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका मतलब जो कर्व दिया हुआ है इज सिमेट्रिक इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यानी ये जो हमारे पास कर्व जो है वो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू बनेगी इसकी। यानी एक क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने आप डायग्राम बन जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी, सेकंड पार्ट हमारे पास होता था इसमें सिमेट्री के बाद क्या करते थे, ओरिजिन चेक करते हैं। ओरिजिन में क्या था, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पर हमारे पास आ रही है। दैट मीन्स कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। सी पॉइंट क्या था, एजिम्पटोट्स, लेकिन यहां एजिम्पटोट्स कोई भी नहीं है। एजिम्पटोट्स क्यों नहीं है? फर्स्ट मेथड था एजिम्पटोट्स में y की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 1 के इक्वल 0 नहीं ले सकते। और कोई भी अगर मेथड लगाते हैं तो एजिम्पटोट्स नहीं बन रहे हमारे पास इसमें। सो देयर इज नो रियल एजिम्पटोट्स। इमेजिनरी बन सकते हैं बट रियल एक भी नहीं है इसमें। इमेजिनरी हमारे पास बन रहा है, रियल भी नहीं है। ओरिजिन भी हमारे पास इसमें कंसीडर नहीं है। ओरिजिन से पास हो रहा है, सिमेट्रिक हमने कंसीडर कर लिया। तो लास्ट पॉइंट बचता है फाइंडिंग द पॉइंट्स। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 27, x की वैल्यू -1, देन y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, देन y की वैल्यू x इक्वल्स टू -3, देन y इक्वल्स टू। इसके विद रिस्पेक्ट अगर हम डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास होगा y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन 1 पर 1 है, 2 पर 8 है, 3 पर 27 है। इस तरह से ये कर्व जाएगा। सिमेट्रिक है अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट,
फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होने के कारण ये जैसा ऊपर बना वैसा का वैसा डायग्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा, जो कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के लिए कर्व ट्रेसिंग है। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सिमेट्रिक चेक करते हैं। जो y की पावर आ रही है वो क्या है, इवन है। अगर y की पावर इवन है तो किसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा, पावर ऑफ y is even, hence it is symmetric about x axis। ये x axis के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्री के बाद में हमारे पास x की पावर इवन नहीं है, इसलिए y के विद रिस्पेक्ट तो सिमेट्रिक होगा नहीं। ओरिजिन से चेक करते हैं। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0 वी विल गेट y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स curve passes through origin। एजिम्पटोट्स, y की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एजिम्पटोट्स नहीं है। और अदर एजिम्पटोट्स निकालने के लिए भी हमारे पास कोई मेथड नहीं बन रहा इसमें। इसका मतलब देयर इज नो रियल एजिम्पटोट्स। इसको ना भी शो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट अगर शो कर देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट अगेन, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1 we will get y is equal to plus minus 1। स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूबिक इक्विपार्ट। इफ आई पुट x is equal to 2 y is equal to plus minus under root 8। x equals to 3 y is equal to plus minus under root 27। नेगेटिव में वैल्यू पुट नहीं कर सकते x की, बिकॉज अगर नेगेटिव में पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा। दैट इज इमेजिनरी नंबर, वी कैन इमेजिन दैट, इट्स नॉट इन रियल। ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। जैसा डायग्राम एक्स एक्सिस के अपर पार्ट में बनेगा वैसा ही डाउनवर्ड पार्ट में बनेगा। नेगेटिव साइड में एक्स एक्सिस के कोई भी पार्ट नहीं आएगा, बिकॉज एक्स नेगेटिव पुट करने पर वाई एक इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। 1 पर 1 है, 2 पर अंडर रूट 8, 3 पर अंडर रूट 27। सो ये हमारे पास सिमिलर कर्व बन जाएगा, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ये पार्ट बनेगा। सेम बनेंगे ऊपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सिमिलर आप शेप बना देना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सिमेट्रिक है, बोथ के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ की पावर जो है वो इवन है। सो सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस दोनों के विद रिस्पेक्ट है। अगर एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस बोथ के विद रिस्पेक्ट है तो एक क्वाड्रेंट में हम डायग्राम बनाएंगे, सिमिलर डायग्राम दूसरे क्वाड्रेंट में भी बनेगा, थर्ड में भी बनेगा और फोर्थ में भी बनेगा। नेक्स्ट, ओरिजिन। ओरिजिन से पास नहीं होता, नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, बिकॉज कांस्टेंट टर्म है इसमें। हमने कहा था कांस्टेंट टर्म हो तो ओरिजिन से पास नहीं होता। यहाँ ओरिजिन ए स्क्वायर है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जो विदाउट एक्स एंड वाई के है, इसलिए जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। एसिम्पटोट्स, y की मैक्सिमम पावर को 0 के इक्वल पुट करने पर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सिस इटसेल्फ इज एट एसिम्पटोट्स। उसके बाद में अगर x की मैक्सिमम पावर को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या y स्क्वायर, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बनेगा।
वाई स्क्र का कोफिशिएंट, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट वाई स्क्र -1, वाई स्क्र -1 लेंगे तो वाई स्क्र इक्वल्स टू +1 आएगा, वाई इक्वल्स टू +-1, यानी ये दो एजिम्टोट्स बन रहे हैं, y इज इक्वल टू +-1 और x इज इक्वल टू 0। थर्ड हमारे पास एजिम्टोट्स को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल्स टू +-1 कौन सा होता है? पैरेलल टू x एक्सिस होता है। यहां पे हमारे पास ये पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। These two are the asymptotes for the given curve, and the curve is doesn't passes through the origin, and the curve is symmetric about the both the axis। both the axis का मतलब जैसा डायग्राम ऊपर बनेगा वैसा का वैसा डायग्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट। पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, never shows x is equal to 0, because if I put x is equal to 0 in this equation, 0 equals to 0 minus a square, minus a square equals to 0 मीनिंगलेस है, वेरिएबल बचा ही नहीं उसमें, इसका मतलब x कभी भी 0 नहीं हो सकता। if I put y is equal to 0 then x square minus a square equals to 0, x is equal to plus minus, that means curve is passes through plus a or minus a। if I put x is equal to 2a, क्या कंडीशन बनेगी? y square into 4a square equals to 4a square minus a square बनेगा, और y square is equal to 3/4 a square बन जाएगा। इससे y की वैल्यू √3/2a बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ तो ये बनता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर के इक्वल। इसमें x की वैल्यू जो है वो अगर नॉर्मली कंसीडर किया जाए तो देखो a से स्मॉलर नहीं ले सकते हम, अगर a से स्मॉलर लेंगे तो समथिंग नेगेटिव यानी ये स्मॉलर आएगा a स्क्वायर से स्मॉलर होगा तो ये वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव बनेगी, इमेजिनरी पार्ट बनेगा, यानी -a और +a के बीच में कर्व बनेगा ही नहीं। -a से ग्रेटर होने पर ये ग्रेटर वैल्यू होती जा रही है, +a से स्मॉलर -a से स्मॉलर होने पर स्मॉलर वैल्यू बनती जा रही है, बट -a और +a के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें अनडिफाइंड बन रहा है, अनडिटरमाइंड वैल्यू बन रही है, इमेजिनरी वैल्यू बन रही है। इसका मतलब जो कर्व पासेस हो रहा है वो x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू -a पर है। इस -a से इस तरफ और इस +a से इस तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा। नाउ इफ वी ट्रेस दिस डायग्राम, एक तो एजिम्टोट है, इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ कर्व वो लगातार मूव करते हुए इसके नियर अबाउट चलता जाएगा, इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट है वो। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो जैसा डायग्राम ऊपर बना सिमिलरली डायग्राम नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। फिर क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी है, y एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो यही डायग्राम हमारे पास इस तरफ बनेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डायग्राम होगा। बोलो इसमें कोई डाउट हो अभी भी कहीं पे भी कर्व ट्रेसिंग में? ये सारे पॉइंट शो करने जरूरी हैं, तभी हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इस टाइप का डायग्राम बनेगा। उन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बोलो कोई डाउट? सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं। हाउ टू चेक सिमेट्रिक? पावर चेक करेंगे। सबसे पहले पावर चेक करते हैं तो ये बनता है, देखो x³ प्लस xy स्क्वेयर इक्वल्स टू ax स्क्वेयर माइनस ay स्क्वेयर। ईच एंड एवरी स्टेप में जो जितने भी y की स्टेप्स आ रहे हैं उसमें 2 पावर आ रही है। अगर 2 पावर आ रही है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो पावर ऑफ y इज इवन
it is symmetric about x एक्सिस, यानी x एक्सिस के अपर पार्ट में जैसा डायग्राम बनेगा सिमिलर डायग्राम हमारे पास डाउनवर्ड पार्ट में बनेगा। कोई डाउट इसमें? सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक के बाद ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से पास होता है? अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है? 0। वैसे भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट हो, x एंड y ना हो। ईच एंड एवरी स्टेप में x y आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा। इट पासेस थ्रू ओरिजिन। सी पार्ट, एजिम्पटोट्स। एजिम्पटोट्स देखो भी, एजिम्पटोट्स में x की मैक्सिमम पावर x³ है, उसका कोफिशिएंट नहीं है। y की मैक्सिमम पावर y² है, उसका कोफिशिएंट x + a = 0, दैट मीन्स x = -a इज द एजिम्पटोट। अदर एजिम्पटोट्स अगर निकाल सकते हो देन इट डिपेंड ऑन यू, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज एक सिंपल हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस के पैरेलल कैलकुलेट कर ली, x = -a पर एजिम्पटोट्स बनेगा। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है। कर्व जो है दैट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहां से पास हो रहा है। इट हैज x = -a एज इट्स एजिम्पटोट, ये x = -a इस पर एजिम्पटोट से, इसका मतलब है कर्व जब भी इसके नियर अबाउट पहुंचेगा तो इनफाइनाइट पर पहुंचेगा। इसके नियर अबाउट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। यहां तक कोई डाउट? डी पार्ट क्या करना है हमें? पॉइंट फाइंड करने हैं। पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ओनली y की वैल्यू 0 आ रही है, और कोई तो केस बन ही नहीं रहा। लेकिन अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं देन x³ - ax² = 0 बनेगा। ये 0 पुट किया तो ये दोनों 0 हो गए, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। x³ - ax² = 0 बचा। x² कॉमन, x - a = 0, इससे 2 पॉइंट आ रहे हैं, x = 0 एंड x = a। मैंने बताया था कि अगर कोई भी 2 पॉइंट आते हैं तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स पर लूप बनता है। किसी एक पॉइंट को 0 पुट करने पर अगर x की वैल्यू 2 आ रही है या x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आ रही है तो वहाँ पे लूप कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी लूप कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास a पॉइंट मान के चलेंगे और 0 से a तक और a से 0 तक ये हमारे पास लूप बनेगा इसमें, x = a तक। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब अगर हम y की वैल्यू निकाल लें, इससे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ये बनेगा x³ - ax² + xy² - ay² = 0। y² कॉमन, x - a = ax² - x³, y² = ax² - x³ अपॉन x - a आ रहा है। कुछ मिस्टेक की है क्या? ay² पॉजिटिव आएगा। अगर ay² पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे x + a बनेगा। इससे y की वैल्यू आ रही है x² × a - x अपॉन a + x का स्क्वायर रूट। अब अगर x की वैल्यू देखो, इसमें 0 और a तो आ गया हमारे पास। अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर पुट करते हैं, x की वैल्यू a से ग्रेटर पुट करते ही हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? अंडर रूट में इमेजिनरी बन जाएगा। अगर अंडर रूट में इमेजिनरी बन जाएगा तो अंडर रूट में नेगेटिव का मतलब हो गया इमेजिनरी नंबर पॉसिबल नहीं है, यानी x = a से ग्रेटर तो पुट कर ही नहीं सकते। ये समझ में आया? x = a से ग्रेटर नहीं पुट कर सकते, इसका मतलब इस a से इस तरफ तो डायग्राम बनना ही नहीं है हमारा कोई भी।
कोई डायग्राम नहीं बनेगा हमारे पास। x इज इक्वल टू 0 और a के बीच में लूप बन गया, a से ऊपर आगे की ओर कोई वो कर्व बनेगा नहीं, क्योंकि अगर a से ग्रेटर पुट करते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इंटीजर हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, अंडर रूट में नेगेटिव का मतलब एक इमेजिनरी नंबर बन रहा है। कोई डाउट इसमें? अब अगर माइनस ए पुट करें तो समथिंग अपॉन 0 बन रहा है, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। वो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि x इक्वल टू माइनस ए पर ये इनफाइनाइट है, एजिम्प्टोट है। लेकिन अगर माइनस ए से स्मॉलर पुट कर दें तो माइनस ए से स्मॉलर क्या पुट कर सकते हैं? -2a। अगर a में से -2a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ गया, माइनस ए से स्मॉलर पुट करने पर ये नेगेटिव आ रहा है अंडर रूट में, नेगेटिव का मतलब फिर से इमेजिनरी वैल्यू आ गई। यानी जो कर्व बन रहा है वो नॉर्मली कर्व बन रहा है -a से +a के बिटवीन, जिसमें a से 0 के बिटवीन लूप बन गया। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू जैसे जैसे हम x की वैल्यू -a से 0 से स्मॉलर पुट करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अगर इंक्रीज होती जा रही है तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि एजिम्प्टोट बन रहा है, एजिम्प्टोट का मतलब यहाँ इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से, और ये 0 से पास हो रहा है। इधर से भी हमारे पास क्या होगा? 0 से, क्योंकि सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। डायग्राम हो गया। यस, इसमें हम चेक करते हैं किसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है ये। सबसे पहले y की पावर क्या आ रही है? इवन है। अगर y की पावर इवन है तो इसका मतलब किसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक हुआ? सो आपने वही लाइन लिखनी है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस बिकॉज द पावर ऑफ y इज इवन। नेक्स्ट, whether it is passes through the origin or not. If I put x equals to 0, we will get y equals to 0. That means the curve is passes through the origin. Origin से पास होगा। एजिम्प्टोट्स में y स्क्वायर का कोफिशिएंट a के इक्वल्स में 0 पुट करेंगे। x एक्सिस के पैरेलल हमारे पास कोई भी एजिम्प्टोट्स नहीं है। y एक्सिस के पैरेलल अगर कैलकुलेट करें, सॉल्व कर लेते हैं उसको, वो बनेगी इक्वेशन x³ -2ax² + a² इक्वल्स टू ay²। x³ का कोफिशिएंट अगेन बन रहा है क्या? नॉर्मल तो एजिम्प्टोट्स नहीं आ रहे हमारे पास, ऑब्लिक एजिम्प्टोट्स आ सकते हैं, वो आप कैलकुलेट करना चाहो दैट डिपेंड ऑन यू, आप कर सकते हैं एजिम्प्टोट्स कैलकुलेट। ठीक है, एजिम्प्टोट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस के पैरेलल देयर इज नो एजिम्प्टोट्स। a² देन आल्सो एजिम्प्टोट्स नहीं है हमारे पास, a² x आ रहा है तो भी। सो x एक्सिस एंड y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एजिम्प्टोट्स नहीं है। अगर उनके पैरेलल नहीं है तो बाकी किसी के भी पैरेलल अगर आप निकालना चाहें दैट डिपेंड ऑन यू, आप कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। ठीक है, पॉइंट फाइंड करने के लिए वही कंडीशन, सबसे पहले y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। क्या आता है y की वैल्यू 0 पुट करने पर? देखो, x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, 2 पॉइंट बन रहे हैं। इसका मतलब 0 और a के बिटवीन लूप बनेगा। बाकी y की वैल्यू अगर डिफाइन करें तो क्या बन रहा है? √x अपॉन a इंटू x माइनस a, क्योंकि यहाँ x माइनस a का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। नाउ कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ x नेगेटिव? अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जो इमेजिनरी नंबर को शो करता है। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं पुट कर सकते। पॉजिटिव में बात करें तो x की वैल्यू 0 से a के बीच में तो लूप बन ही रहा है। a के बाद में अगर कोई भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। हमारे पास उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा हो या 0 बन रहा हो। इसका मतलब जो कर्व बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये a पॉइंट, हेयर वी हैव ए लूप, इट्स सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। जो जैसा ऊपर की ओर लूप बन रहा है वैसा का वैसा नीचे बनाना है। मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है, वो थोड़ा सा सही कर लेना आप।
ठीक है। नाउ आफ्टरवर्ड्स जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है और इसमें सिमिलर होगा नीचे की ओर। डायग्राम 4 a y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। हमें 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसमें बताओ मेरे को सिमेट्रिक किसके विद रिस्पेक्ट है ये? इट्स सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सेस, क्योंकि x की भी पावर इवन है y की भी पावर इवन है ईच एंड एवरी स्टेप में। इसका मतलब इट्स सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस। आपको पूरा लिखना है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं अबाउट द बोथ एक्सेस, एक्सेस एंड y एक्सेस। y आप रीजन लिखोगे इसके साथ में, ठीक है। ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता? कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें। x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 क्यों आ रही है? इसका मतलब इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। एसिम्पटोट्स y की मैक्सिमम पावर को अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आता है। दैट मीन्स नो रियल एसिम्पटोट विद पैरेलल टू x एक्सिस। x की मैक्सिमम पावर को 0 के इक्वल पुट करें तो नो रियल एसिम्पटोट्स विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस आल्सो और पैरेलल टू y एक्सिस आल्सो, क्योंकि x की पावर 4 बनेगी और x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालेंगे तो -1 बन रहा है। -1 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें एसिम्पटोट्स इस तरह से तो नहीं निकलेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स हो सकते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे एक बार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालो, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम है, अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 प्लस माइनस ए, दो लूप बनेंगे 0 से प्लस ए और 0 से माइनस ए के बीच में दो लूप हो गए। 3 पॉइंट आए हैं इसलिए दो लूप आएंगे। फिर अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन ग्रेटर देन a पुट करते हैं तो y के अंदर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, और अगर x की वैल्यू माइनस ए से स्मॉलर लेते हैं तो y की वैल्यू के अंदर फिर से नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब प्लस ए से ग्रेटर नहीं आ सकता और माइनस ए से स्मॉलर नहीं आ सकता, उनके बीच में बनेगा और उनके बीच में दो लूप बन रहे हैं। अगर दो लूप बन रहे हैं तो कर्व जो है वो सिमिलर कर्व बना हमारे पास, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंसीडर किया है a माइनस ए। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, जब लूप बनेगा वो थोड़ा सा स्मूथ जो हमारे पास कहते हैं या स्मॉलर जो पार्ट है, क्योंकि अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसके, उसमें थोड़ा सा साइज में बड़ा आएगा। ये जो बनना था वो थोड़ा सा बड़ा साइज बनेगा और इसमें थोड़ा चपटे साइज में बनेगा, क्योंकि अपॉन में एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। डिवाइड करने पर कुछ स्मॉलर वैल्यूज ही आएंगी, उससे ग्रेटर नहीं आ सकती। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 होगा। कोई डाउट?